हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कैट से अलग भी कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कुछ टॉप आईएम से ऊपर कॉलेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें कि एक बहुत बढ़िया एग्जाम है जेट। अब जेट के थ्रू मोर देन 1000 कॉलेजेस में एडमिशन होता है। टॉप में 3-4 कॉलेजेस जो मैं बताऊंगा इसमें, जैसे कि एक हमारा हो गया एक्सेलराइज जमशेदपुर इस कॉलेज के लिए, और इसका एक कैंपस दिल्ली एनसीआर में भी है। इसके लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं होता, इसी जमशेदपुर में ही इसकी काउंसलिंग वगैरह होकर दिल्ली एनसीआर में दे विल टेक सीट्स थ्रू एक्सेलराइज जमशेदपुर काउंसलिंग। तो हमारे पास जेड जो एग्जाम होता है उसका सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है एक्सेलराइज जमशेदपुर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1949। बहुत पुराना, सबसे पुराना कॉलेज है। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसमें सबसे टॉप पर कॉलेज होता है पीजीडीएम बिजनेस मैनेजमेंट, और सेकंड जो कोर्स होता है एचआरएम। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी फी कितनी है। इसकी फी है 27.5 लाख। फीस थोड़ी ज्यादा है, ऑलमोस्ट आईएम्स के बराबर ही फीस है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादातर आईएम्स के बराबर फीस है। इसके अलावा जो इसका जमशेदपुर कैंपस है उसमें 475 सीट्स होती है पीजीडीएम बीएम और एचआरएम मिला के, और जो इसका दिल्ली एनसीआर झज्जर में जो ब्रांच खुली है उसमें 120 सीट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आरओआई कितना है। तो इसका इंडिया का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 78.2 लाख, और इसका जो इंटरनेशनल पैकेज जाता है वो लास्ट ईयर का 1.2 करोड़। तो पैकेज बहुत अच्छा है, आरओआई बहुत अच्छा है, टॉप कॉलेज है। इसकी रैंक हम बात कर लेते हैं तो दिस इज 17/2022, बहुत बढ़िया रैंक है। कुछ 6 आईएम्स इससे ऊपर है और बाकी बहुत से आईएम से कॉलेज ऊपर है। ब्लैकी की अगर मैं बात करता हूँ, आईएम ब्लैकी, उसके अलावा यही कॉलेज पढ़ता है जो 7 नंबर पे आता है, टॉप कॉलेज है। इसके लिए आप जा सकते हो। इसका जो एग्जाम होता है वो होता है जेट एग्जाम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसका एवरेज पैकेज कितना है। एवरेज पैकेज है 32.7 एंड मीडियन पैकेज 30 लाख। इसका मतलब मीडियन पैकेज का मतलब है कि आधे बच्चे 30 लाख से ऊपर और आधे बच्चे 30 लाख से कम। तो देखो, ये जो पैकेज की हम बात करते हैं ना कि किसको कितना पैकेज लगता है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई बच्चे बहुत ब्राइट हो, उनका पैकेज कम लगे। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा इंटरव्यू देते हो, किस तरह से आपका फाइनल कंपनीज के साथ इंटरव्यू जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कंपनी बहुत आती है। नंबर ऑफ कंपनीज 110, जो इस लास्ट ईयर का डेटा है उसके हिसाब से ये हमारे पास एक्सेलराइज जमशेदपुर का है। टॉप कॉलेज है जेट में। मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में कि जेट में जमशेदपुर के लिए आपको कितना कट ऑफ चाहिए, जेट कैसे होता है, कब कब होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगला जो कैंपस है इनका एक्सेलराइज भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंपस है वो है एक्सेलराइज भुवनेश्वर, बढ़िया कॉलेज है। इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। फीस इसकी भी 27.5 लाख के अप्रॉक्स है। अब हम जहां बात करते हैं पैकेज को, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है 71.5, यहाँ पर 78.2। तो पैकेज में कोई खास अंतर नहीं है। हाईएस्ट पैकेज में माइनर से डिफरेंस है एवरेज पैकेज में। 20 लाख का पैकेज है यहाँ पर 32.7 लाख। फीस ऑलमोस्ट इक्वल है, पैकेज में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि आपको इफ यू वांट टू गो जमशेदपुर तो आपको बहुत अच्छे स्कोर से जेड क्लियर करना पड़ेगा। कितने नंबर चाहिए जेड एक्सेलराइज की जमशेदपुर की कॉल के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसकी रैंक देख लो 23 इन 2022। इस कॉलेज की रैंक जो है एक्सेलराइज भुवनेश्वर की 23 रैंक थी। अच्छा कॉलेज है, अच्छी रैंक है, और 1987 में ये स्टैब्लिश हुआ है। तो जो जमशेदपुर है बहुत पुराना कॉलेज है, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स ओल्ड है। ये कंपेरेटिवली थोड़ा नया कॉलेज है, लेकिन हाँ उसके हिसाब से फिर भी कंपनीज अच्छी आती है, इसमें 73+ कंपनीज आती हैं। नाउ एक और बहुत अच्छी बात है जेड के एग्जाम के लिए, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क। जैसे कैट वगैरह में 50% का क्राइटेरिया होता है, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास एक रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 इयर्स ड्यूरेशन वाली, और जो बच्चे अपीयरिंग है, जो अपीयर कर रहे हैं या जो इस साल एग्जाम देंगे, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एग्जाम के बारे में। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट डेटा। जेट की जो फुल फॉर्म है ना, जेट एग्जाम जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। जेड की जो फुल फॉर्म है दैट इज जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। आपकी कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी। अच्छा, कौन कराता है? एक्सेलराइज जमशेदपुर। नेशनल लेवल का टेस्ट है, 1 से ईयर। ये याद रखना। देखो, जो हम कैट का कैलेंडर देखते हैं ना, हम बोलते हैं एमबीए सीजन। तो एमबीए सीजन आपका स्टार्ट होता है नवंबर एंड से। नवंबर एंड में हो जाता है कैट आपका।
उसके बाद दिसंबर 1 और 2 वीक में आपका होता है IFT, ठीक है। उसके बाद आपका दिसंबर 3rd संडे होता है आपका स्नैप, और नेक्स्ट जनवरी 1 वीक में आपका हर साल होता है जेट। तो ये 4th पेपर होता है MBA सीजन का। हर बच्चा जो कैट देता है वो IFT भी देता है, जेट भी देता है। अब ये जो 3 पेपर है ना, कैट हो गया, IFT हो गया, जेट हो गया, इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, लेवल अच्छा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज्यादा होता है। यही 3 पेपर ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कैट में हम कहते हैं 66 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, IFT में भी ऐसे होता है। जेट में आपके पास 3 घंटे मिलते हैं, क्वेश्चन होते हैं 100। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज्यादा होता है। अदरवाइज स्नैप हो गया, टेस्टनेट हो गया, ठीक है, एनमेट हो गया। एनमेट तो खैर एडेप्टिव पेपर होता है। ये जो पेपर होते हैं ये बैंकिंग लेवल टाइप पेपर होते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो हम इन 3 एग्जाम को एक कैटेगरी में देते हैं, और आपको अलग से कुछ नहीं करना है। बस जेट के पेपर में एक टॉपिक होता है डिसीजन मेकिंग, वो बड़ा स्टैंडर्ड है और केवल इसी पेपर में आता है। जीके आती है इसमें अलग से, कैट से अलग इसमें क्या आता है, डिसीजन मेकिंग एंड जीके, जो कि कैट में नहीं आता है। डिसीजन मेकिंग खाली इसमें आता है, IFT में जीके आता है, इसमें भी जीके आता है। तो जीके आपको ये अलग से करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो जेट के लिए आपको थोड़ा जीके पढ़ना है और अलग से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करना है। सबसे अच्छा ये होता है कि जब आपको कैट के बाद ना 1 महीने का समय मिलेगा, इन दैट टाइम गो फॉर मॉक टेस्ट। और हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारी डिसीजन मेकिंग की वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी जीके की वीडियो मिलेंगी, तो दैट विल हेल्प यू आफ्टर कैट एग्जाम। तो अभी आप कैट की प्रिपरेशन करो, जेट का फॉर्म जरूर भरना है। अच्छा, 3.3 आवर्स का होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो 3 सेक्शन है, डिसीजन मेकिंग, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए आपको 165 मिनट मिलेंगे। अच्छा, ये जनरल नॉलेज, और इसमें एसे राइटिंग 2022 से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, दिस इज 25 मिनट आपको। ओवरऑल 190 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश, और इसकी जो फीस है ना 2000 रुपीज एग्जाम फीस है। और मोर देन 1000 MBA कॉलेजेस जेट का स्कोर लेते हैं। बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन आपको ना टॉप मोस्ट कॉलेज के लिए ट्राई करना है। अभी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 6 मंथ है, कैट के बाद जेट है, तो आपको ढंग से प्रिपरेशन करना है। ये चैनल आपको हर तरह से हेल्प करेगा फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, जेट के फॉर्म्स वगैरह कब अवेलेबल होंगे। ओके, हाँ, डेटा सफिशिएंसी, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी अलग चीज होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अलग चीज होती है। ओके, देखो अपकमिंग एग्जाम डेट, अगस्त से दिसंबर तक जेट का रजिस्ट्रेशन होता है। दिसंबर जेट 24, ये गलत है ना, नहीं सर ठीक है, अगस्त 23 से दिसंबर 23 जेट 24 का रजिस्ट्रेशन होगा। दिसंबर 23 में आप जेट के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। 7 जैन, ये डेट याद रखना। अभी से हमारे पास पूरे 6 महीने इस एग्जाम के लिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं आगे बताऊंगा आपको स्लाइड्स में। कि 7 जनवरी को आपका एग्जाम होना है, डेट याद रखना। 27 नवंबर को आपका कैट एग्जाम है, 10 के आसपास IFT एग्जाम है, एग्जैक्ट डेट चेक कर लेना। ये 3 एग्जाम को फोकस करो, बेस्ट कॉलेज है। IFT का बहुत अच्छा ROI है, जेट का भी अच्छा ROI है, कैट तो खैर है ही। तो आपके पास 7 जनवरी की डेट याद रखना। जनवरी 24 में आपका जेट का रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जेट के 24 के आंसर की चैलेंजिंग वीडियो ओपन हो जाएगी जनवरी 24 में, और जेट 2023 कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका पूरा एग्जाम विंडो है जो इस एग्जाम के लिए होना है। अच्छा, अब पेपर की हम बात करते हैं, क्वेश्चंस का लेवल देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चन, ठीक है, और ये 21 हो गया, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन। अभी डिसीजन मेकिंग टॉपिक है क्या, एक्चुअली ये लॉजिकल रीजनिंग ही होता है, बट यहां पर डिसीजन मेकिंग में आपके पास इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, रियल टाइम सिचुएशन में बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपका डिसीजन क्या होगा इस सिचुएशन में, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। डिटेल में हम लोग क्लासेस लेंगे इसकी इसी चैनल पर, तो जब एग्जाम के आसपास हम इस पर बहुत सारी क्लासेस लेंगे, और भी बहुत सी वीडियो हमारे इस चैनल पे पड़ी है, वो आप देख सकते हो। बट लेटेस्ट वीडियोस आप कैट के एग्जाम के बाद हम इसी चैनल पे डालेंगे। नेक्स्ट आता है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, सेम तरह का एग्जाम जैसे कैट का होता है। हाँ, इसमें एक अंतर है इस एग्जाम में, अनलाइक अदर एग्जाम जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शन होते हैं, ABCDE।
तो इस जेड के पेपर में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 28 क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो इसमें 8 क्वेश्चन डीआई के होते हैं और 20 क्वेश्चन क्वांट के होते हैं। लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल होता है, जैसे कैट का पेपर है उसी तरह का। बस क्वेश्चन की यहाँ पर ना जेड में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के। अगर आप प्रीवियस ईयर जेड क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा, जैसे कि आप वर्बल का एक पैसेज पढ़ रहे हो, बट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट सफिशिएंट है, बाकी हम लोग मेहनत करेंगे आपके साथ। 25 क्वेश्चन जीके में। अच्छा, सबसे बढ़िया बात यह है कि जीके में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन एक्सेलराइज जमशेदपुर में आपको एक मिनिमम क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, तभी आपकी कॉपी आगे, मतलब आपको कॉल, दे विल कॉल यू। मतलब ऐसा नहीं कि आप 25 में से 5 क्वेश्चन करके छोड़ दो कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 के 25 कर दो, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। अच्छा, इसमें इन तीनों पार्ट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये याद रख के चलना। और एसए का अभी 2022 से इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपको एसए का टाइम मिलेगा, और ये एसए का पेपर आपका तभी इवेल्युएट होगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे एक्सलाइज जमशेदपुर के लिए, ठीक है। तो ये पहले आपका चेक नहीं होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका मिनिमम क्राइटेरिया में आ जाओगे, तो ही आपका ऐसे का पेपर इवेल्युएट होगा। तो ये तो हो गया कि किस तरह का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब हम आते हैं, भाई एग्जाम तो सब लोग दे देंगे, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो यहां पर है मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल। ये एक्चुअली की बीएम कोर्स की मैं बात बता रहा हूं। 75% डिसीजन मेकिंग, 75 क्यूए 85 95 ओवरऑल, ये कट ऑफ है। मेल्स जनरल इंजीनियर्स के लिए, फीमेल्स के लिए सेम क्राइटेरिया है, थोड़ा सा क्यूए में उनको थोड़ी सी 5% का रिलैक्सेशन है, 92 परसेंटाइल ओवरऑल। ये फीमेल को इतना ज्यादा वेटेज दे देते हैं बच्चों को। अच्छा, अगर जनरल नॉन इंजीनियर्स की बात करें, केवल और केवल कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। मतलब आप मैथ्स बैकग्राउंड हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कट ऑफ इतनी है। लेकिन ये तो कट ऑफ है। लास्ट ईयर जो फाइनल कॉल्स आई थी 98 प्लस पर आई थी, और अगर आपको 98 प्लस परसेंटाइल चाहिए टू गेट कॉल फ्रॉम ऑल दिस, तो आपको एटलीस्ट 43 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 41 to 43 मार्क्स। ये को पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। लास्ट ईयर 41 और 43 पर 98 99 परसेंटाइल आ गया था। तो बेसिक कट ऑफ में मत जाना आप लोग। कट ऑफ का फायदा होता कहां पर है, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट की क्यूए बहुत स्ट्रांग है, वीए उसकी वीक है, तो उसको एटलीस्ट वीए में कट ऑफ निकाले 75 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर उसको कम से कम 75 लाना, क्यूए में आप स्कोर कर लो 99 प्लस लिया हो, जिससे आपको ओवरऑल बढ़ जाए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ को ध्यान रखना है। अगर आपका कोई एक पार्ट वीक है, जैसे डिसीजन मेकिंग वीक है, अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, पर डे 4-5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग करते रहो, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एलआर में भी हेल्प करेगा, और क्यूए पे भी वर्क करते रहो, क्योंकि कट ऑफ के साथ साथ आपको रैंक भी लानी होगी, तभी आपको फाइनली जमशेदपुर मिलेगा। अदरवाइज तो फीस तो भुवनेश्वर की बराबर ही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एचआरएम में। एचआरएम की कट ऑफ थोड़ा सा ओवरऑल में डाउन है, ठीक है। एचआरएम में वीए में थोड़ा हाई है। अब देखो यहां पर वीए में 75 था, बट एचआरएम में वीए का थोड़ा सा परसेंटाइल डाउन अप होता है, कट ऑफ अप होती है, और इधर ओवरऑल में थोड़ा डाउन है। तो जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, टॉप मोस्ट कोर्स है, तो इसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ बहुत हाई लिया जाता है। एचआरएम में वीए को ज्यादा वेटेज देते हैं, ओवरऑल कट ऑफ डाउन है। तो ये हो गया आपके पास जेड के लिए ओवरऑल। जेड का ओवरऑल कितना परसेंटाइल पर आपको क्या क्या मिल सकता है। फाइनली लास्ट ईयर मेरे पास कुछ बच्चों का, अच्छा यहां पर ना कुछ, जब आप टेस्ट दोगे उसके बाद अगला प्रोसेस होता है, देखो जेड पहले एग्जाम हो गया, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू, और फाइनली आपका शॉर्टलिस्ट। इंटरव्यू पे बहुत बहुत वर्क करना है आप लोगों को, बिकॉज दिस इज द मेजर पार्ट। अगर आपका जेड का स्कोर जो भी है उसका 40% मार्क्स लेते हैं, 60% टेक फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर आपको जेड में फाइनली कन्वर्ट करना है कॉल को, जेड स्कोर के साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू वर्क करना है, अभी से स्टार्ट कर दो। जेड में आपको जीके भी काम करना है, जीके के लिए आपको न्यूज़पेपर पर वर्क करना है, स्टार्ट करना है,
करंट अफेयर्स पे ज्यादा वर्क करो, और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग। तो आपको अभी जेड के लिए 3 चीजों पे काम करना है। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग, नंबर 2 जीके, ठीक है, एंड नंबर 3 पीआई। क्योंकि आपकी क्वांट, वीएआरसी और एलआरडीआई तो कैट की प्रिपरेशन में कवर हो जाएगी। ये 3 पार्ट है जो आपको अलग से करने पड़ेंगे, और जीके का पार्ट आपको आईएफटी में भी हेल्प करेगा। वी विल कम अप विद सम मोर वीडियोज ऑन डिसीजन मेकिंग एंड जीके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वी विल मीट यू विद सम मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। अभी हम आपको स्नैप आईएफटी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, जेड का वीडियो ये बनाया मैंने। आगे भी और भी एग्जाम, जैसे सीमेट का एक बहुत अच्छा एग्जाम है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, ये वही एग्जाम है जिस वो बॉडी कंडक्ट कराती है जो आईआईटी के एग्जाम कराती है, सीमेट एनटीए कराती है। तो उन सारे एग्जाम्स पर भी वीडियो लाऊंगा। हम लोग का ये मानना है कि एमबीए सीजन अब आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। अभी आपकी स्टडी पार्ट चल रहा है, प्रैक्टिस पार्ट चल रहा है, फिर नवंबर से आपका एग्जाम पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर फेब से आपका इंटरव्यू पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो वी कैन डिवाइड ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ एमबीए इन 3 मेजर पार्ट। 1 इज प्रैक्टिस, सेकेंड इज एग्जाम, एंड थर्ड इज फाइनली पीआई एंड जीडी। तो इन 3 पार्ट के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ तैयार हैं। लगातार हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चलती है इसी चैनल पे। मैं रेगुलर 11 बजे 10 बजे लाइव आता हूं। तो मेरी कई सारी वीडियोस है क्वांट पर, वॉच ऑल दीज वीडियोस, सब्सक्राइब दिस चैनल। अच्छा, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू कैट एग्जाम, जेट एग्जाम। हाँ, डिसीजन मेकिंग एमसीक्यू होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। वी विल मेक सम मोर वीडियोज ऑन अदर एग्जाम। देखो, एक मैं आपको बात बता देता हूं, जो जेट है, कैट है और आईएफटी, दे आर सेम लेवल एग्जाम। सेम लेवल एग्जाम मतलब कि इनका जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो एक जैसा ही होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी और बाकी सब कुछ। अच्छा, उसके अलावा जो आपको पढ़ना है स्नैप, ठीक है, एंडमेट। एंडमेट भी अडेप्टिव पेपर होता है। ये तो खैर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं पेपर। स्नैप हो गया, एंडमेट हो गया, देन सीमेट हो गया, एमएचसीईटी हो गया, और फिर टिसनेट। ये मेजर एग्जाम है एमबीए के लिए। मतलब अगर आप सारे एग्जाम भरते हो तो ऑलमोस्ट 20-25,000 तो आपका फॉर्म भरने में चला जाता है। बाकी अदर खर्चे, मतलब ये इतना आपको करना है। ये जो 3 एग्जाम मैंने ऊपर आपको लिखे हैं, ये जो 3 एग्जाम है ना, जेट, कैट, आईएफटी, मॉडरेट पेपर होते हैं ये। मोर टाइम, लेस क्वेश्चन, है ना, इसमें होता है। ये होता है इजी पेपर होते हैं, इजी, और इसमें मोर क्वेश्चन होते हैं, लेस टाइम होता है। देखो यार, जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है ना, 60 मिनट 100 क्वेश्चन, उसी जैसे स्नैप का एग्जाम होता है, सीमेट होता है, महाराष्ट्र सीटी, ये सब ऐसे एग्जाम होते हैं। लेकिन यार जब ना टाइम कम होता है ना, टाइम कम होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट हैं, तो ये टाइम भी और ये क्वेश्चन भी बहुत टफ लगने लगते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो ये जो पेपर है ना, ये स्पीड बेस्ड पेपर होते हैं। ये स्पीड बेस्ड पेपर होते हैं, और ये क्या होगा, ये लॉजिक बेस्ड पेपर होते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस करके तैयार रखना है। जैसे क्वेश्चन दिखा, एकदम से सॉल्यूशन आपके सामने होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं। हम लोग लगातार इस चैनल पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, तो बने रहना इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।